हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, कली दोष निधि राजन, अर्थात यह कलयुग दोषों का सागर है। और हम देख भी रहे हैं कि कलयुग में हिंसा, आत्महत्या, तलाक, मानसिक तनाव इत्यादि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कलयुग में केवल दोष ही दोष है? क्या इसमें कोई गुण नहीं है? और क्या हम कलयुग के इन दोषों से बच सकते हैं? तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों के माध्यम से। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कली दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादि देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम वर्जित। भले ही कलयुग में असंख्य दोष हैं, लेकिन इस युग में एक महान गुण है जो बाकी के युगों में नहीं है। इस युग में कोई भी मनुष्य मात्र हरे कृष्ण कीर्तन करने से कलयुग के कल्मश और बंधनों से मुक्त हो सकता है। जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह इन भगवान नाम का कीर्तन इस युग के सारे दुखों को खत्म कर सकता है। सतयुग में लोग हजारों वर्षों तक ध्यान में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करते थे, लेकिन कलयुग में न तो हमारे पास हजारों वर्ष है और न ही हम ध्यान करने में समर्थ हैं। त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके भगवान की कृपा को प्राप्त करते थे, लेकिन कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करना भी असंभव है, क्योंकि न तो हमारे पास पटु ब्राह्मण है और न ही शुद्ध हवन सामग्री। इस प्रकार द्वापर युग में पूजा अर्चना द्वारा भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा को प्राप्त करते थे, लेकिन कलयुग में लोग अपने भौतिक जीवन में व्यस्त होने के कारण पूजा अर्चना में समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे यह विधि भी धीरे धीरे कम हो रही है। कलयुग की कठिनाइयों और व्यस्त जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने हमें भगवत प्राप्ति और कष्टों की मुक्ति के लिए बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताए हैं। वे उपाय हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। हरिनाम इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में कलयुग में अवतरित होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान के नाम और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। अब कहीं भी रहकर अगर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान तुरंत चले आते हैं। हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, गिरिधारी जैसे असंख्य नाम हैं, तो फिर कलयुग में कौन से नाम का जप किया जाए? कलयुग के प्रारंभ में एक बार नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि कलयुग के पतित लोगों का उद्धार कैसे होगा। तभी ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का महामंत्र विशेष रूप से कलयुग के कल्मषों का नाश करने वाला है। कली के दोषों से मुक्ति पाने के लिए इन 16 नामों के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के पश्चात इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिली। सभी शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र को कलयुग की दवाई बताया गया है और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसकी स्तुति करते हैं। कृष्ण के मधुर नामों का जप हमारे हृदय को शुद्ध और निर्मल करता है। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है। जप से चिर शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य का नाश होता है। हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। यह पापों का विनाश कर जीवन को पवित्र बनाता है। वैराग्य की भावना उत्पन्न करता है, मोह माया से दूर करता है, जीव के सच्चे स्वरूप को प्रकट करता है और अंत में यह हमारे जीवन में भक्ति रस की अमृत वर्षा करता है।
अगर हरि नाम जप के नियम की बात की जाए तो इसमें देश काल आदि का कोई नियम नहीं है। चाहे सही ढंग से जप किया जाए या गलत ढंग से, चाहे ज्ञान पूर्वक लिया जाए या अज्ञानतावश लिया जाए, चाहे सावधानी पूर्वक लिया जाए या असावधान अवस्था में, कृष्ण का सर्वशक्ति नाम सदा ही फल प्रदान करेगा। इस प्रकार आप भगवान का जप करके कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। आप सभी अवश्य प्रतिदिन जप करें और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप अपने प्रश्न हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।